आप सोच सकते हैं 3 महीने से कैमरे बंद थे रिसोर्ट के। इसका मतलब वो गलत काम होते थे। जब उसका पिता पटवारी के पास जाता है, पूरा दिन उसके बाहर खड़ा रहता है धूप के अंदर, उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा जाता। और जब आरोपी का पिता जो राज्य मंत्री है, आरएसएस का आदमी है, और सत्ता जिस सरकार की सत्ता है उसमें राज्य मंत्री रहा है 2 बार, और यूपी का सेब प्रभारी भी है, आप सोच सकते हैं उसको 2 घंटे अंदर बिठा के चाय पिलाई जाती है एसी के अंदर। हरीश रावत से लेकर आपके नित्यानंद गोस्वामी से लेकर धानी तक, ये सभी लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर ये जमीन से जुड़े हुए नहीं होते तो देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ फिट नहीं गया होता। ये सब प्रॉपर्टी डीलर है, पहाड़ के सौदागर हैं, जो पहाड़ के ठेकेदार हैं, उससे इन सब प्रॉपर्टी डीलरों को उत्तराखंड से बाहर करना है, ये हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टी डीलरों ने ये तमाम जो रिजॉर्ट है वो बनाए हैं, जिन्होंने अपने गुंडे पाले हैं, जिन्होंने अपने बदमाश पाले हैं, जो पहाड़ की पूरी अच्छोता को खत्म करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड में 2 चीजें सबसे अच्छी हुई है, एक तो हमारे यहाँ सुअर और बंदर पैदा हुए, दूसरे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पैदा हुए। तुम जो देश में महिलाओं को बचाने की बात कर रहे थे, तुम बदमाश लोग हो, तुम बदमाश विनोद आर्या को संरक्षण देके आरएसएस के खोल में जाकर आप कहते हो कि हम संस्कृति के बड़े रक्षक हैं, तुम कहते हो कि दुनिया की संस्कृति हमारी है, संस्कार सिखाने वाले तुम तमाम लोग हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी जो जमात है वो पूरे उत्तराखंड से महिलाओं को और पूरे देश और दुनिया की महिलाओं के बारे में जो सोचती है, जो कुछ हुआ उत्तराखंड के अंदर अभिहिता के सवाल को लेकर, आज समझिए कि एक बच्ची जो अपने गाँव के अंदर पढ़ रही थी और जिससे बहुत अपनी मेहनत मजदूरी करने वाले माँ बाप के जिनके सपने थे, जो समझ रहे थे कि हमारी बेटी कल अपने पैरों पर खड़ी होगी, और उसका 88% मार्क्स थे इंटरमीडिएट में। हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में 88% मार्क का मतलब है कि वो बच्ची बहुत अच्छी जगह पर जा सकती है, और उनके माँ बाप ने उसके लिए बहुत मेहनत के साथ उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया। हम सब लोगों के लिए श्रम मरने की बात है, हम लोगों के लिए डूब मरने की बात है, हम सब समाज के लिए डूब मरने की बात है कि वो अंकिता जो 10,000 की नौकरी कर रही थी अपने जिले में, अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में, वहीं पर हवसी लोगों ने उसको अपना शिकार बनाया और उसकी हत्या की। तो इसलिए हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए दोषी कौन है। जब तो अंगुली लगा के बात नहीं करोगे, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इतने दिनों में सारा काम किया है, क्योंकि मेरे से कहा है कि 2 ही मिनट मुझे बात करनी है, मैं एक बात के साथ आप लोगों को इंगित करना चाहता हूँ, आप सब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि अंकिता विद्या का सवाल पहला और आखिरी नहीं है, ये सवाल आगे भी होने वाले हैं। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, हमने पंचेश्वर से उत्तर काशी तक की 2300 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी 2018 में, और हमने इसी सवाल को रखा था कि उत्तराखंड के अंदर दरिंदे आ रहे हैं, इनको रोकिए। हमने कहा था कि जो होटल और विशाल जो जमीनों के सवाल पूरे उत्तराखंड के अंदर उठ रहे हैं, कि हमारी माँ बहनों की हत्या के ऐसा बनने जा रहे हैं, इसलिए इनको रोकिए। मैं आपको अपनी बात को उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। एक हरीश रावत जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। जब हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो मैं एक टीवी चैनल में था, उस टीवी चैनल के एंकर ने मेरे से पूछा कि तिवारी जी आपको क्या दिक्कत है? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरीश रावत जो है बाल गधेरों को जानने वाले आदमी है। हरीश रावत आपके डाउगोट को पहचानते हैं, हरीश रावत आपके जंगल को पहचानते हैं, हरीश रावत आपकी भाषा को जानते हैं। मैंने तब एक जवाब दिया था, उस जवाब को मैं आपके सामने कह रहा हूँ, और अंकिता की शहादत के साथ उस सवाल के जवाब को आप सब लोग जोड़िएगा और समझिएगा कि हम किस हालत में। हरीश रावत उन्होंने कहा कि हरीश रावत जमीन से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ हरीश रावत ही जमीन से जुड़े हुए नहीं है, हमारे यहाँ जो पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद गोस्वामी, वो भी जमीन से जुड़े हुए होते। हमारे दूसरे मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी जी। आप सब लोग जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी अपने को गधेरू बेटा कहते थे, वो गधेरू मुख्यमंत्री थे, वो और भी ज्यादा जमीन से जुड़े हुए थे। हमारे तीसरे मुख्यमंत्री थे माननीय नरेंद्र तिवारी। आप सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र तिवारी न केवल उत्तराखंड की जमीन से जुड़े हुए थे, बल्कि देश और दुनिया की जमीन से भी जुड़े हुए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई ईमानदारी का अवतार हुआ तो फुलगुरी जी हुए, और वो भी जमीन से जुड़े हुए थे। हमारे 5-6 मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को फर्जी डॉक्टर लगाते थे, लेकिन वो डॉक्टर कहते थे अपने को, लेकिन वो जो निशंक थे वो निशंक जी साहित्य, संगीत, कला, रंगमंच, पत्रकारिता और राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा थे। उनकी कोई कविता कोई देश में पढ़े या न पढ़े, उसका पहले जर्मनी में अनुवाद हो जाता था, इसलिए वो भी जमीन से जुड़े हुए थे। हमारे छठे मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था विजय बहुगुणा। आप सभी लोग जानते हैं कि विजय बहुगुणा हेमचंद बहुगुणा जी के पुत्र थे, जिनका हम बड़े सम्मान के साथ नाम देते हैं। वो हाईकोर्ट के
सज रहे थे, इससे वो भी जमीन से जुड़े हुए थे। उसके बाद हमारे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री आए। मैंने कहा कि हरीश रावत जी भी जरा मुझे पानी पिला के इनको गल जाने के लिए पानी पीना पड़ता है। तो मैंने कहा कि हरीश रावत जी, उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा हरीश रावत तो जमीन से जुड़े ही हैं। फिर उसके बाद हरीश रावत जी के बाद एक और मुख्यमंत्री आए, जो आप सब लोगों ने देखा, जिस मुख्यमंत्री को महिलाओं से बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। वो भी बहुत जमीन से जुड़े हुए थे, क्योंकि संघ वगैरह सबका काम करते थे, उनकी जमीन भी बहुत बड़ी थी। फिर उसके बाद एक और मुख्यमंत्री आए आपके यहाँ, वो मुख्यमंत्री थे आपके जींस वाले, जिनको हम तीरथ सिंह रावत जी, वो भी हमारे बहुत जमीन से जुड़े मुख्यमंत्री थे, जिनको बहुत सारा आज भी हमारे सांसद हैं। और एक मुख्यमंत्री और हमारे आए हैं, जिनका नाम है धामी जी, जिनको आजकल क्या धामी कहा जा रहा है, पुष्कर सिंह धामी को कुछ नाम भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार धाकड़ धामी, फिर वो धाकड़ धामी है, वो भी बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हरीश रावत से लेकर आपके नित्यानंद स्वामी से लेकर धामी तक, ये सभी लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर ये जमीन से जुड़े हुए नहीं होते तो देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ फिट नहीं गया होता। ये सब प्रॉपर्टी डीलर है, ये पहाड़ के सौदागर हैं, ये पहाड़ के ठेकेदार हैं, इससे इन सब प्रॉपर्टी डीलरों को उत्तराखंड से बाहर करना है, ये हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टी डीलरों ने ये तमाम जो रिजॉर्ट है वो बनाए हैं, जिन्होंने अपने गुंडे पाले हैं, जिन्होंने अपने बदमाश पाले हैं, जो पहाड़ की पूरी अस्मिता को खत्म करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को अंत करना चाहता हूँ कि मेरे से लोग बार बार कहते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम है, आपको उत्तराखंड बन गया, कुछ तो अच्छा हुआ होगा उत्तराखंड में, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, आप तो ये भी बुरा वो भी बुरा, सब चीज के लिए बुरा कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ हुआ है, उत्तराखंड में दो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। हमारे बगल का राज्य हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को बने हुए 64 साल हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश में अभी तक 6 मुख्यमंत्री हुए हैं, और उत्तराखंड के अंदर इन 22 सालों में 11 मुख्यमंत्री हुए हैं। इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में दो चीजें सबसे अच्छी हुई हैं। एक तो हमारे यहाँ सुअर और बंदर पैदा हुए, दूसरे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पैदा हुए, इसलिए हमने सुअर बंदर और मुख्यमंत्री को बनाने की फैक्ट्री को बंद करना है। ये अंकिता का संदेश है, ये अंकिता की शहादत कह रही है। तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अंकिता की शहादत छोटी मोटी नहीं है। अंकिता की शहादत सिर्फ एक बेटी के मरने का सवाल नहीं है, ये हिमालय के मरने का सवाल है, इस देश का मरने का सवाल है, मानवता के मरने का सवाल है, संवेदनाओं का मरने का सवाल है, और हमारे संघर्ष और चेतनाओं का मरने का सवाल है। इससे इस चेतना को अगर जिंदा रखना है तो अंकिता ने हम सब लोगों को अपनी शहादत दे के मौका दिया है कि इन भ्रष्ट और इन दुष्चरित्र लोगों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जो समाज को बदलेगी, देश को बदलेगी और हमारी पूरी चीजों को बदलेगी। तो अंत में मैं अपनी बात, अगर आप लोग गा पाएंगे तो मैं एक जनगीत आप लोगों के सामने कह रहे हैं बार बार, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, राम पुत्री राहे का हिसाब अभी क्या लिया, और ये डर भी नहीं रहा कि कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज है। समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे प्रदेश की महिलाओं के साथ किसी तरह का उत्पीड़न होता रहा तो हमारे लोग कब जागेंगे। हमें जागने की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है, और सिर्फ आज इस संख्या में इकट्ठे होके हम लोग श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देके अपने अपने घरों को ना जाएं, बल्कि मन के अंदर एक आग लगाएं, एक ऊर्जा बनाएं कि हम लोगों को इस बच्चे को न्याय दिला के रहना है। और ये तभी मुमकिन है जब आप और हम इकट्ठे होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ जंतर मंतर से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वहां तक जाकर उस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। को